प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके गणित विषय में जो पहला चैप्टर है वो है समुच्चय, और इस चैप्टर से संबंधित मैंने आपको कुछ सामग्री भेजी थी कल, तो उसका आपने अध्ययन किया होगा। जो भी आपको सामग्री भेजी जाए उसको आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लीजिए, क्योंकि मोबाइल आपके पास हो या ना हो, हर समय तो मोबाइल रह नहीं सकता। आप उत्तर पुस्तिका में या अपनी नोटबुक में उसको लिख लेंगे तो जब आपकी इच्छा होगी तो आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो जो मैंने कल आपको सामग्री भेजी है तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो आपका चैप्टर है वो है समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। देखिए, पहली बात तो ये आ सकती है कि ये समुच्चय कहाँ से आया, इसके जन्मदाता कौन है। तो ये याद रखिए, जॉर्ज कैंटर। पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जो ये समुच्चय है ये कोई नई बात नहीं है, जाने अनजाने में हम इसका प्रयोग करते रहे हैं। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गणित की कक्षा, क्रिकेट की टीम, रंगों का सेट, घर में एक डिनर सेट होता है, घर में टी सेट होता है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें एक ऐसे संग्रह को बोलते हैं कलेक्शन, सब में कलेक्शन है। इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं हर चीज़ में। तो इनका बोध हो रहा है, जो मैंने उदाहरण बताया अभी, तो इसमें संग्रह का बोध हो रहा है, वस्तुओं के संग्रह का। तो अब ये बात आती है कि समुच्चय होता क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है समुच्चय की, ये सबको आना चाहिए। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया उसमें सब वस्तुएं आ रही हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित, वस्तुएं कह सकते हो आप, परिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। अब इसमें एक बात आती है, सुपरिभाषित क्या चीज़ है। ये जो वर्ड आया है इसमें, संग्रह तो समझ गए आप, कलेक्शन। सुपरिभाषित का मतलब समझ लीजिए पहले। जैसे अगर हम ये कह दें कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब इस हर कोई बता देगा कि आपकी कक्षा में 30 या 40 या 50 बच्चे हैं, तो ये सुपरिभाषित है। या अगर हम कह दें 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि कोई भी बता देगा कि 1 से लेकर के 50 या 50 से कम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये कौन कौन सी होंगी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि भारत के 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली बल्लेबाजों का संग्रह, तो इसमें देखिए कि प्रतिभाशाली कोई भी बल्लेबाज, कोई भी खिलाड़ी की प्रतिभाशाली, तो इसका कोई मानक नहीं है इसका, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। इसी तरीके से हम अगर ये कह दें कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो इसमें भी ये खतरनाक आया है, सबसे अधिक खतरनाक।
तो हम इसको आसानी से, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ये खतरनाक। तो इसलिए ये भी सुपरिभाषित नहीं है। और अगर हम ये कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये सुपरिभाषित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो हमें पता है कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और बता सकते हैं कौन सुपरिभाषित है और कौन सुपरिभाषित नहीं है। तो जो भी सुपरिभाषित संग्रह होगा वस्तुओं का, वो समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, ये पहला उदाहरण समुच्चय का, ये समुच्चय का उदाहरण, समुच्चय के उदाहरण। पहला उदाहरण है, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। दूसरा, अगर कोई पूछे आपसे कि कोई समुच्चय का उदाहरण बताओ, तो आप क्या बता सकते हो? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो इसी तरीके से आप अन्य उदाहरण, समुच्चय के उदाहरणों के बारे में बता सकते हैं। अब इसमें अगली चीज आती है कि समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन। संकेतन का मतलब है कि जो समुच्चय है, समुच्चय के जो अवयव हैं या किसी भी समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो जो भी समुच्चय होगा उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से निरूपित करेंगे, जैसे ABC या फिर XYZ। किसी भी समुच्चय को अगर हमें दिखाना है तो उसे, जैसे मैंने बताया, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल और केवल कैपिटल लेटर्स वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ जाएंगे। और जो समुच्चय के अवयव होंगे, यानी समुच्चय के अंदर जिसे संग्रह बना होगा, जो संग्रह बनता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, उसी को तो समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय की तो बात हो गई, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। अब जो वस्तुएं कौन सी आएंगी समुच्चय के अंदर, उन्हें हम अवयव कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जिन वस्तुओं से एक समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों का समुच्चय है उसके अवयव मैंने बताया था A, E, I, O, U आएंगे। लेकिन याद ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो ये अवयव आएंगे ये हमेशा स्मॉल लेटर में आएंगे। ये समझ गए होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ अवयव वाली है। ये तो हो गई समुच्चय के लिए। अब दूसरी है समुच्चय के अवयवों के लिए। मैंने बताया अवयव कौन कौन से होंगे, जैसे इसमें लिख दो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स यानी स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इसी तरीके से x, y, z से निरूपित करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें तीसरी चीज़ ये आई थी कि जैसे मान लिया
कोई समुच्चय है ए कोई समुच्चय है और उसका ए कोई अवयव है, ए कोई अवयव है। देखिए ए कोई समुच्चय है तो ये ए लिखा मैंने कैपिटल लेटर में, और ये जो ए है ये इस समुच्चय ए का अवयव है। ए की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये चूंकि अवयव है तो इसलिए इसको लिखा हमने स्मॉल लेटर में, और इसे हम गणित की भाषा में कैसे दिखाएंगे? यदि ए का ए एक अवयव है तो मैंने बताया आपको कि इसको गणित की भाषा में हम ऐसे दिखाएंगे, ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। इसको हम ये याद कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इसे है इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, SILON, एप्सिलॉन बोलते हैं। ये इसका संकेत आता है, इसके लिए इसका संकेत है, इसका मतलब है एप्सिलॉन। याद रखना ये एक यूनानी वर्णमाला का एक अक्षर है, और इसका मतलब क्या होता है ये भी याद कर लीजिए। इसका मतलब है एक अवयव है, एक अवयव है। इंग्लिश में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अब देखिए, जैसे ये मैंने लिखा था अभी, ए बिलोंग्स ए, फिर एप्सिलॉन कैपिटल ए। तो जैसा मैंने बताया स्मॉल ए तो अवयव हो गया, और कैपिटल ए ये समुच्चय हो गया कोई। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या इसको हम लिख सकते हैं कि ए इज एन एलिमेंट, एलिमेंट को अवयव कहते हैं हिंदी में, ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ये सेट है, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ये भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि एक्स एप्सिलॉन बी लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स तो अवयव हो गया और बी समुच्चय हो गया, तो एक्स इस समुच्चय बी का अवयव है। हिंदी में तो ये लिखेंगे एक्स समुच्चय बी का अवयव है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो अभी फिलहाल आप इतना जितना मैंने बताया है उतना एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और आगे हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे।